हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डबल ए और सिविल एग्जाम में। और आज हम वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में आपके लिए पेपर 3 से नया टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ रनिंग अकाउंट बिल या फिर आर ए बिल। दोस्तों, पहले ये पेपर 6 का पार्ट होता था सीपीडब्ल्यूडी का, अभी भी सीपीडब्ल्यूडी का पार्ट है पर पेपर 3 में मर्ज हो गया है। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 20 से 25 क्वेश्चंस आपके आराम से एग्जाम में आएंगे और एग्जामिनर आपको डेविएट करके आराम से इसमें से क्वेश्चन निकालेगा और आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो वहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे दोस्तों देखते हैं आगे। क्वेश्चन की तरफ निगाहें करिए और रीड कर लीजिए। आपको टाइम देता हूं मैं कुछ सेकंड्स का, और मैं भी आपके लिए रीड कर देता हूं। From the data given below, prepare the second running bill of contractor Mr. Gani Bhai and Sons for construction of engineering college building. डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क दे रखा है 16/2/2017। स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन 15/2/2018। एग्रीमेंट नंबर डेट बिल वो आपको यहाँ पे दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यहीं से बन जाता है कि वो आपसे पूछ लेगा, जो क्वेश्चन है आप ध्यान नहीं देंगे कि ये जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट आरए बिल है, सेकंड आरए बिल है या फाइनल बिल है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सेकंड आरए बिल है, तो आपको करेक्ट ऑब्जेक्टिव में मार्क करना पड़ेगा। प्लस डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछ लेगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क लिखा है, आपको कमेंसमेंट बोल देगा। आपको पता होना चाहिए कि कमेंसमेंट की डेट है वो कंप्लीशन की नहीं है, स्टार्टिंग की है, तो 16/2/2017। तो दोस्तों, अब आपको डिटेल्स दी हैं इस क्वेश्चंस की, वो हम पढ़ लेते हैं। सीरियल नंबर, 5 तरीके के वर्क हैं। एस्टिमेटेड यूनिट रेट दे रखा है, क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर अप टू डेट, और क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर विच इज पेड इन फर्स्ट आरए बिल। क्योंकि हमसे सेकंड आरए बिल की डिटेल्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट आरए बिल में कितनी क्वांटिटी तक एग्जीक्यूट कर चुके हैं। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और एक दो मैं आपके लिए डिस्कस भी कर दूंगा। तो दोस्तों, पहला अर्थवर्क इन फाउंडेशन, इसका क्वांटिटी 8000 था और फर्स्ट आरए बिल में इसमें से 5000 की क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सिमिलरली मैं ब्रिक पे आ जाता हूं। सीरियल नंबर 3, जो ब्रिक 1200 की क्वांटिटी थी, जिसमें से 600 की क्वांटिटी को फर्स्ट आरए बिल में एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम आरसीसी की बात करते हैं, जो रूफ स्लैब में स्टील वगैरह का यूज होगा, उसकी क्वांटिटी थी 900 और 400 पहले आरए बिल में, यानी कि पहले जो उसने वर्क एग्जीक्यूट किया होगा उसमें से 400 क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब डिफरेंस कितना बचा है। जैसे पहले में ही हम देखें 8000 थी, 5000 एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब 3000 क्वांटिटी का वर्क ही बचा है सेकेंड आरए बिल में करने को। ठीक है, सिमिलरली दूसरे सीरियल नंबर में हम देखेंगे, पहले 800 था और अब 500, मतलब टोटल 800 था और 500 कर चुके हैं, तो सिर्फ 300 बची है। सिमिलरली हम चौथे नंबर का सीरियल नंबर देखेंगे, सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक थी वो 1000 क्वांटिटी थी और 600 फर्स्ट आरए में हो चुकी है एग्जीक्यूट, तो अब सिर्फ 400 बची है सीरियल नंबर 4 में। तो ये हमको डिटेल दे चुकी है, मैंने आपको अभी से माइनस से ये बता दिया है, क्योंकि ये जो दे रखा है ये आपको फर्स्ट आरए बिल का दे रखा है, इतनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो अब इनका माइनस जो है, डिफरेंस जो आएगा वही बचा है। आगे डिटेल देखते हैं। अब उनको बोला है कि जो सेकंड आरए बिल वो करेंगे, यहाँ पे वो लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको जब ऑप्शन में भी देगा तो रेट डाल देगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये अलाउ करेगा प्रीमियम ऑफ 10% ओवर एस्टिमेटेड रेट्स। तो दोस्तों देखो, एस्टिमेटेड रेट्स क्या थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्थवर्क का 10, फिलिंग फाउंडेशन का 400, ब्रिक इन सीमेंट 500, ब्रिक इन सुपर स्ट्रक्चर 600, आरसीसी फॉर रूफ स्लैब 800। तो इस पर 10% प्रीमियम लग के, यानी कि बढ़ के उसको सेकंड आरए बिल में हम पेमेंट करेंगे। अगर आप इस पॉइंट को छोड़ देते दोस्तों, तो आप वहां पे अगर ऑप्शन में मार्क करता रेट्स के, इनके 4 ऑप्शन में आपसे बोल देता कि भाई अर्थवर्क इन फाउंडेशन का रेट क्या है, तो आप 10 देता, वहां पे 11 देता, 12 13 ऐसे करके देता, पर आप 10 मार्क करके आते, आप भूल जाते कि वहां पे बढ़ा के देना है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे वाली स्लाइड्स में। देखिए, क्योंकि अब नेक्स्ट उसमें हम जब करेंगे पार्ट में तो 11 हो जाएगा। 10% प्रीमियम, सब पे 10% आप निकाल के बढ़ा के उसको रेट मिलेगा। अच्छा, हम पिछले जो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी पूरी फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं।
फर्स्ट अकाउंट बिल में उसने एडवांस पेमेंट 10,000 17,000 की आइटम 4 एंड 5 में वो ले चुका है और मैक्सिमम सिक्योर एडवांस वाज आल्सो पेड अब ऑन द फॉलोइंग मटेरियल, यानी कि 5,50,000 का वैल्यू एट द रेट ऑफ 800 पर 1000 और स्टील का 40 MT वैल्यू एट द रेट ऑफ 10,000 पर MT मैक्सिमम सिक्योर हम इसको पे कर चुके हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ। देखो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस बिल 5,50,000 और यहाँ पे देखो ब्रिक है, ब्रिक मेंशन कर रहा है डिस्क्रिप्शन में मटेरियल और 40 स्टील। ठीक है, मैं साथ साथ आपको आगे फर्दर स्लाइड्स में इसको समझाते इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे क्या डाटा दिया हुआ है और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू है उसकी। अब इन द सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल फर्दर, अब वो क्या कह रहे हैं, जब जो आगे का काम कर रहा है, जो बचे हुए काम के लिए भी उसने 1,00,000 रुपए एडवांस मांगा है, सिक्योर एडवांस ब्रिक्स के लिए जो वो लाना चाहता है किसी साइट से। तो जो कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टील एक्चुअली यूज, जो प्रीवियस बिल में ब्रिक्स और स्टील यूज हो चुकी है, तो उसको अब कैसे हम डिटेक्शन करेंगे, रिकवर करेंगे, उसकी यहाँ बता रखा है। उसको हम कैलकुलेशन करना है 500 ब्रिक्स पर क्यूबिक मीटर और स्टील का लेना है 1% ऑफ आरसीसी वर्क डन और यहाँ पे वेट लेना है 7.8 MT पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आगे हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे फर्दर रिकवरीज जो होंगी। देखो पहले मैं इनकम टैक्स स्टार्ट करता हूँ। इनकम टैक्स होगा जो भी टोटल वैल्यू आएगी वर्क की उसका 2%। सेकेंड आर में सिक्योरिटी डिपॉजिट जितना भी बिल बनेगा 2.5%। हायर टूल एंड प्लांट आर्टिकल्स के लिए जितने पैसे पे किए वो 1,120 और सीमेंट 15 MT एट ₹1,000 पर MT के हिसाब से वो अपने वहाँ पे उसने लगाया होगा, उसको फिर रिकवर करेंगे। तो आंसर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या था, गनीभा एंड सन्स, नेम ऑफ द वर्क कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज, सीरियल नंबर ऑफ द बिल, एग्रीमेंट नंबर, वो सब आप देख लेना। डेट ऑफ कमेंसमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था 16/2/2017, डेट ऑफ कंप्लीशन 15/2/2018। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे। ये 3 पार्ट में हम वर्क एग्जीक्यूट होता है। पहले अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूट, सेकंड में पार्ट 2 फॉर्म 26 है। ये फॉर्म का भी नंबर आपको याद रखना है क्योंकि वो आपसे पूछ लें कि सिक्योर एडवांसेस का फॉर्म नंबर क्या है, तो आपको पता होगी 26A। और तीसरा है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। तो पहले हम पार्ट 1 पे आ जाते हैं, अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड। तो अगेन सीरियल नंबर, आइटम ऑफ वर्क, यूनिट, रेट, क्वांटिटीज अप टू डेट एंड पेमेंट ऑन एक्चुअल मेजरमेंट। तो आइटम ऑफ वर्क आप देख चुके हैं, जो हमको टेबल गिवन था, फिर दोबारा से देख लीजिए एक बारी टाइम लगा के। यूनिट क्यूबिक मीटर है और रेट यहाँ पे देखो, रेट देखिए जो वो है वो 10% बढ़ा के अब सेकेंड आर बिल में उसको पेमेंट किया जा रहा है। तब एक बारी नजर लगा लीजिए यहाँ तक। होपफुली आपने देख लिया होगा। अब हम पेमेंट पे आते हैं। देखो अप टू डेट कितना बनता है, टोटल क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 8,000 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 88,000 आया। ठीक है, फिर सिमिलरली सेकंड रेट का देखेंगे आप, 440 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352,000 आया। सिमिलरली बाकी आप देख सकते हैं। अब सिंस प्रीवियस बिल, अब यहाँ पे 33,000 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको पता है पहले आ रहे बिल में वो 5,000 का काम अर्थवर्क में कर चुका है, तो अब बचा कितना 3,000। तो वही 3,000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट है 33,000 आएगा। वैसे मैंने वो जो 5,000 जो कर चुका था उसको भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया डिफरेंस में। तो 5500 यहाँ पे 5,500 आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करने पे। फिर इसी तरीके से सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है सिंस प्रीवियस बिल, ये वो है जो बचा हुआ वर्क है। अब प्रीवियस जो पहले आ रहे बिल में वर्क बच गया है एग्जीक्यूट होने के बाद, ये उसका अमाउंट है आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रेट। तो अब अप टू डेट का टोटल करेंगे, वो आएगा 25,52,000। सिंस प्रीवियस बिल का आप टोटल करेंगे वो आएगा 11,99,000। और डिफरेंस, ये डिफरेंस वो है जो आपका फर्स्ट आर ए बिल में वर्क एग्जीक्यूट हो चुका है। आप ध्यान रखिए जो डिफरेंस है वो है फर्स्ट आर ए बिल में कितना वर्क एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसको हमने रेट से मल्टीप्लाई किया है, तो इतना हमारे पास टोटल अमाउंट आया है। सबका करने के बाद प्लस कर लेंगे तो आएगा 13,53,000।
तो दोस्तों टोटल वैल्यू ऑफ वर्क अप टू डेट हमने इसको ए से मार्क कर दिया है। यहाँ पे हम इसको निमोनिक्स या फिर आप सिंबल्स बोल सकते हैं अल्फाबेटिक, उनसे कर रहे हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क है वो ए, हमने इसको मार्क कर दिया 25,52,000। और प्रीवियस फर्स्ट आरए बिल में कितना वर्क एग्जीक्यूट हो चुका है उसका अमाउंट है 13,53,000। तो टोटल में से हम प्रीवियस फर्स्ट आरए बिल के अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा वो है 11,99,000। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगेन आपसे वो पूछ लेगा कि जो प्रीवियस बिल में कितना पेमेंट हुआ है, वहां पे वो आपको प्रीवियस रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके भी ऑप्शन दे सकता है, नए रेट के हिसाब से भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट है 13,53,000। टोटल वर्क अप टू डेट है 25,52,000। और नेट वैल्यू ऑफ द वर्क सिंस प्रीवियस बिल करने के बाद से जो अब वैल्यू आ रही है वो है 11,99,000 का वर्क एग्जीक्यूशन जो बचा है। ठीक है, अब सिक्योर्ड एडवांसेस की बात करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस बिल से कितना था मैंने आपको पहले बता दिया, जो हमको डेटा गिवन था वो था। मैं फिर आपको पीछे ले जाता हूँ, हमको डेटा गिवन था यहाँ पे 5,50,000 रुपीज 800 के हिसाब से, और स्टील का 40 MT। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 5,50,000, स्टील का 40, रेट देख लीजिए 800 और इसका 10,000 जो वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ब्रिक्स और स्टील, इसकी यूनिट 0, इसकी MT। अब यूटिलाइज सिंस प्रीवियस बिल, ये जो 5 लाख मेंशन है, तो यहाँ पे 39 मेंशन है, वो क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नीचे कैलकुलेशन कर रखी है नोट में। ब्रिक्स कंज्यूम्ड, तो प्रीवियस टोटल थी 1200, फर्स्ट में 600 कंज्यूम हो चुकी थी। सीरियल नंबर जो ब्रिक्स के हैं वो है, उसमें बचा 600। फिर 1000 थी टोटल, 600 कंज्यूम हो चुकी थी, बची 400। तो 600 और 400 को प्लस करेंगे तो बचे 1000। और क्योंकि हमको रिकवरी के लिए क्या बताया गया है, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। रिकवरी करनी है 500 ब्रिक्स पर क्यूबिक मीटर। तो टोटल ब्रिक्स कितनी आई हमारे पास अब 1000, उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख। तो 5 लाख की यूटिलाइज करेंगे सिंस प्रीवियस बिल। सिमिलरली स्टील का वो 1% बताया गया था, पहले 900 थे अब बचे 400। तो पहले 900 थे, 400 कंज्यूम हो चुके थे, टोटल 900 थे, 400 कंज्यूम हो चुके हैं, अब बचे हैं 500। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.8 से, तो आएगा 39 MT, 1% से इसी करके। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए आ गया 1। अच्छा दोस्तों, अब 5,50,000 और यूटिलाइज सिंस प्रीवियस बिल 5 लाख, तो अब कितनी आउटस्टैंडिंग बची 50,000 की। अब यहाँ पे नीचे 1 लाख क्या लिखा हुआ है, देखो ये 1 लाख है, उनको बोल दिया है कि सेकेंड रनिंग अकाउंट में उसको फर्दर आगे भी चाहिए सिक्योर्ड एडवांस 1 लाख। ठीक है, ब्रिक्स लाने के लिए, तो वो ही यहाँ पे मेंशन है 1 लाख, क्योंकि ये पर क्यूबिक मीटर है, 1000 ईटों के हिसाब से है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने रिड्यूस रेट की बात नहीं करी। अब क्या होता है ना दोस्तों, जब सिक्योर्ड एडवांसेस लेते हैं तो पहले ये जो रिड्यूस रेट था वो 75% था जो एडवांस देने का, लेकिन अब ये करंट रेट है 90% है। तो 90% तक सिक्योर एडवांस हम दे सकते हैं। तो 800 जो फुल रेट है उसका 90% निकालेंगे तो 720 आएगा। 10,000 जो फुल रेट है उसका 90% निकालेंगे तो 9,000। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम इनको प्लस करेंगे ब्रिक्स वाले में सिर्फ 50,000 और 1 लाख इज 1,50,000, क्योंकि पर 1000 होता है तो 150, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाया है, 150 इंटू 720 इज 1,08,000। सिमिलरली स्टील की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 9,000 इज 9,000, ये बहुत आसान है। फिर टोटल अमाउंट एज पर दिस अकाउंट इज 1,17,000। फिर टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर प्रीवियस बिल, अब पिछले बिल से अब कितना है, तो पिछला कितना है देखो 5,50,000, उसको रिड्यूस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एडवांस का तो बनता है कि 3,96,000। स्टील 40, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिड्यूस रेट 9,000 से आएगा 3,60,000। फिर 3,96,000 और 3,60,000 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 7,56,000। अगर दोस्तों अगेन कैलकुलेशन कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछ लेगा आपसे कि ये क्या है, कि बोलेगा टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग क्या था प्रीवियस बिल से, 7,56,000 दे देगा, या फिर सिंपल 3,96,000 दे सकता है, आप स्टील को भूल जाएं।
ठीक है, या 5 लाख वाला दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो चीज। तो 7,56,000 यहाँ पे प्लस करके आया है। फिर नेट अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल। अब नेट अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल अभी कितना बन रहा है उसका सिक्योर एडवांस 1,17,000 और प्रीवियस बिल यानी कि जो पिछला उसने जो एडवांस हम दे चुके हैं उसका है 7,56,000 यानी कि अब माइनस में है, माइनस में 6,39,000 यानी कि इतना उसको कट के मिलेगा क्योंकि वो एडवांस ले चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं पार्ट 3 जो पेमेंट है, जो मेन है पेमेंट। अब पेमेंट कैसे करेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली मेजर्ड, इसको हमने ए बोला है 25,52,000। ये अमाउंट, ये फिगर कहां से आया आप लोग सोचेंगे तो मैं दिखा देता हूं अगेन। ये फिगर है आपका हमारा 25,52,000 टोटल वैल्यू ऑफ वर्क अप टू डेट। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, स्लाइड को रोका हुआ है यहाँ पे। 25,52,000। फिर पेमेंट वाले पहुंचते हैं, टोटल अप टू डेट एडवांस पेमेंट। तो एज पर प्रीवियस बिल 27,000। तो अब कितना हम कर चुके हैं तो उसको माइनस में दिखाएंगे, 27,000 की माइनस करना पड़ेगा। प्रीवियस बिल में हमने पेमेंट कर चुके हैं एडवांस की, अब बोलेंगे 27,000 आया कहाँ से, इसको हमने डी से सिंबलाइज किया है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में आपको दे रखा था। ये देखो, देखिए दोस्तों, आइटम 4 एंड 5 के लिए एडवांस पेमेंट 10,000 17,000 की वो ले चुका था, इसीलिए। और 10,000 और 17,000 मिलके बनते हैं 27,000, वो यहाँ पे दिखाया है। टोटल अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांसेस, अब क्या मांग रहा है सेकंड आर बिल में, कितने सिक्योर्ड एडवांस मांग रहा है? 1,17,000 का। तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 26,69,000। ठीक है, तो आप बोलेंगे देखो इनको प्लस करने पे इतना आ गया है टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क डन और सिक्योर्ड एडवांसेस को प्लस करके। अगर उसने कुछ जैसे वेस्टेज किया होता तो हमने उसका अमाउंट विदहेल्ड किया होता, या कुछ वर्क ढंग से नहीं किया होता तो उसके हम पैसा रोक लेते हैं या काट लेते हैं, जब वेस्टेज पे या वर्क ढंग से एग्जीक्यूट ना करने पे। तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं दी है, तो यहाँ पे नील अमाउंट है, कुछ नहीं। तो बैलेंस हमारा सिंपल ऊपर से उतर के आ जाएगा 26,69,000। तो के सिम्बलाइज करते हैं। अब देखिए 7वें नंबर सीरियल पे हम क्या लिख रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड एज पर के एंट्री ऑफ द लास्ट बिल, यानी कि फर्स्ट आरए बिल जो यानी कि पिछले आरए बिल में जो हमने इसको पेमेंट की है वो कितनी है, 13,53,000 का जो वर्क एग्जीक्यूट किया है इसने, 7,56,000 का जो इसने सिक्योर्ड एडवांसेस लिया हुआ है, प्लस 27,000 का एडवांस जो हमने आइटम 4 एंड 5 के लिए से दिया था। इनका टोटल करने पे आया 21,36,000। अब आगे देखते हैं। अब रिकवरीज हमें दे रखी थी सीमेंट की 15,1,000, तो 15,000 आ गया। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5%, तो कितना इस बार का कितना है, 11,99,000 सेकंड आरए बिल में जो अमाउंट बन रहा है उसका 2.5% आ गया 29,975। इनकम टैक्स, अब टोटल जो जितना पेमेंट बच रही है उस पर इसका इनकम टैक्स लगेगा 2% का। तो दोस्तों टोटल पेमेंट कितनी बन रही है इसकी, अब आप देखेंगे 5,33,000 आ रहा है। तो 5,33,000 आ कैसे रहा है, मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे है कि 11,99,000 का तो इसने वर्क एग्जीक्यूट किया, फिर 27,000 की जो पेमेंट है रही उसकी एडवांस वाली, और 6,39,000। अब ये कहां से आया, आप बोलेंगे कहां से आया, तो मैं सिक्योर एडवांस वाले शीट पे आपको ले जाता हूं। देख लीजिए इतना अमाउंट इसका बचा था सिक्योर एडवांस में, तो वो हमने माइनस कर दिया जो इतनी इसको पेमेंट करनी थी, इसके लिए 39,000। तो वो आया 5,33,000, तो उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा 2% का, तो 10,660 आया। हायर ऑफ टूल एंड प्लांट 1,120। तो दोस्तों 5,33,000 में से रिकवरीज को माइनस करेंगे तो आएगा 4,76,245। ठीक है दोस्तों, तो जो नेट पेमेंट रहेगी इसको जो पे ऑर्डर लगेगा, जो पैसा रिम्बर्स करेगा वो करेगा इसको 4,76,245 की। तो दोस्तों ये एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि पे ऑर्डर कितने का लगेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे वहां पे आपको। 5,33,000 भी होगा उसके अंदर से, 4,76,245 भी होगा, 5,18,000 भी होगा।
आपको पता होना चाहिए कि 4,76,245 होगा रिकवरीज को माइनस करने के बाद। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलेगा 2.5% का कितना है, आप अगर उसको प्रीवियस 13 लाख वाले में ना लगा के बैठ जाएं या टोटल 25 लाख वाले में ना लगा के बैठ जाएं, आपको पता होना चाहिए कि सेकंड अरेबल बोल रहा है तो 11,99,000 पे लगेगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। आप आराम से इसको रिव्यू करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कुछ कमेंट है क्वेश्चन में पूछिए, और कुछ भी दिक्कत लगती है आपको आराम से आप पूछ सकते हैं। परशु एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके लिए गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब लोग इसके लिए पर क्लास 3-4 हजार रुपए देते हैं बाहर जाके, और परशु वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए, कोई चार्ज नहीं कर रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और साथ साथ टेस्ट सीरीज है आपके लिए जिससे आप पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम नियर है, कभी भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। सीजीए का डेपुटेशन की पोस्ट को भी उन्होंने अभी फिलहाल रोक रखा है, तो क्या पता एग्जाम में करा दे वो। तो दोस्तों आपको तैयार रहना है अच्छी तरीके से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, अपने आप को पॉलिश कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि एग्जाम आएगा। अगर आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे, फिर अटक जाएंगे, तो आपसे पहले लोग जो क्लियर करेंगे वो बन जाएंगे AAO, और फिर आप लोगों को लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैग्नेशन भी आ जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर डिटेल हर चैनल यहाँ पे मिल रही है। पेपर 3 की तो आपको ऑलमोस्ट काफी 60-70 नंबर का कंटेंट प्रोवाइड हो चुका है। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप #परशु मेंशन कीजिए और आप स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, एंड विश यू गुड लक।